आप सभी भी अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। श्री चुन्नीलाल जी जयसंसरिया, पुरुषोत्तम जी, शिव शंकर जी, सुरेंद्र जी जयसंसरिया, समिति का अध्यक्ष श्री प्रभाकर जी जोशी, उपाध्यक्ष श्री खेतुलाल जी डागा, ब्रजमोहन जी सराफ और मंत्री श्री मुन्नालाल जी सरिया, प्रहलाद जी जयसंसरिया, अशोक जयसंसरिया, भवरलाल जी जयसंसरिया। भारत विख्यात संतों का यहाँ हमने कथा वाचन सुना है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज और काशी के शंकराचार्य जी स्वामी शंकरानंद जी सरस्वती महाराज का इसी मैदान में 2 महीने तक चातुर्मास हुआ था। आज से लगभग 35-40 साल पहले परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का यहाँ पदार्पण हो चुका है इस मैदान पर। स्वयं महाराज श्री अनेक बार यहाँ कथा वाचन कर चुके हैं। ये सरदार सर की भूमि परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय साहित्य संगीत नाट्य कला मर्मज्ञ श्रद्धेय बाबू श्री शोभा चंद जी जम्मड़ के संगीत और सत्संग से आप्लावित परम श्रद्धेय स्वामी रामशरण जी महाराज के साहित्य और संगीत के माध्यम से सारस्वत आराधना के माध्यम से महाराज जी का यहाँ पदार्पण हुआ। आचार्य महाश्रवण की भूमि इस सरदार सर की भूमि में महाराज श्री का पधारने पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत। संत और संगीत साथ में अध्यात्म का नवनीत महाराज श्री भारतीय शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ विद्वान हैं। अनेक राग रागनियों के माध्यम से अपने स्वरों को ईश्वर तक पहुंचाने का जो मार्ग है, भगवान की भक्ति का हमें अपने इस मधुर स्वर से कृपा से अनुभूति प्रदान करने वाले महाराज श्री भारतवर्ष में राम कथा के व्यासों के व्यास है। महाराज श्री का कथा वाचन उस कोटि का कथा वाचन है। आप ध्यान दें, मैं जो शब्द महाराज श्री के लिए निवेदन कर रहा हूं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द नहीं है। परम श्रद्धेय मोरारी बापू भी महाराज जी की कथा को सुनते हैं। रमेश भाई ओझा भी महाराज जी की कथा को सुनते हैं। आपने जोधपुर के मुरलीधर जी महाराज जी की कथा सुनी, वो भी महाराज जी की कथा सुनते हैं। और भारत के जितने भी कथावाचक हैं उनमें से अधिकांश कथावाचक जो हैं वो महाराज जी की कथा सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। महाराज जी को वृंदावन के प्रसिद्ध संत जिनको वर्तमान 500 वर्षों में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, मैं निवेदन करूं श्रद्धेय करपात्री जी महाराज के बाद में जिनका भारत में बहुत बड़ा सम्मान है, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज। महाराज श्री को श्रद्धेय अखंडानंद जी सरस्वती महाराज का सानिध्य मिला और महाराज जी की कथा में एक भारत के मर्मज्ञ रामचरितमानस के युग तुलसी श्री राम किंकर जी महाराज की आपको यदि वाणी का आस्वादन करना हो तो महाराज श्री के प्रवचन में ऐसे अखंडानंद जी सरस्वती जैसे राम किंकर जी जैसे विद्वानों की वाणी की भी अनुभूति प्राप्त होगी। बंधुओं, इसके साथ महाराज जी की एक और विशेषता है, महाराज जी के स्वरचित भजन साहित्य संगीत स्वर और संत साहित्य का महाराज जी ने जैसा सम्मिश्रण किया है आप सुनेंगे। मुझे लगता है कि वर्तमान युग में महाराज जी के स्वरचित जो भजन हैं वो इतने सरल हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद में वर्तमान में महाराज जी के भजन जो है बड़े सरल भजन हैं, सरल संगीत है। आप महाराज जी के भजनों का भी आनंद लेंगे, स्वरचित भजनों का। मैं पुनः एक बार महाराज श्री के श्री चरणों में समस्त सरदार सरवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए नमन करता हूं। और मैं ये बात कई बार दोहरा चुका हूं, फिर भी मैं आपको निवेदन करूं कि मैं लगभग 5 वर्षों से प्रतिदिन रात्रि में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिदिन रात्रि में महाराज जी का प्रवचन सुनता हूँ। महाराज जी की लगभग कुंभ के मेले में हम 200 घंटे की रिकॉर्डिंग लेके आए थे और रात्रि में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिदिन महाराज जी की कथा को हम सुनते हैं।
कई बार सुनते हैं उन प्रसंगों को। आज महाराज श्री हमारे बीच उपस्थित हैं। महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन पुनः है समस्त सरदार सरवासियों की ओर से, श्री राम कथा आयोजन समिति की ओर से। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सेठ जी शुक्लाल जी जयसंश्रिया के परिवार को, जो सरदार से में लगभग प्रतिवर्ष अनेक संतों के माध्यम से हमारे इस दिव्य धरा धाम में भक्ति संगीत की गंगा को प्रवाहित करते रहते हैं। राम 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 श्री राम 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 नामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। इहा गच्छ सह प्रिय कनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेश वन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि।
तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावूं सिया राम के, हनुमत होहु सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम सीता राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, वंदनीय विद्वज्जन, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन और संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से सादर नमन करता हूं। हम लोग भगवत कृपा के भाजन हैं, क्योंकि श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा और परम श्रद्धेय श्री सुखलाल जयसंसरिया जी के शुभ संकल्प से उनके परिवार में इस श्रद्धा का उदय हुआ, जिसके कारण इस आयोजन को वे इस रूप में उपस्थित कर सके हैं। मैं जयसंसरिया परिवार को बहुत साधुवाद देता हूं और उन सभी के भविष्य की मंगल कामना करता हूं। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम।
जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सार गुरु उपदेश कहे यह। सार गुरु उपदेश कहे जीवन धन राजेश का है यह। जीवन धन राजेश कहे रे मन बन जा रे मन बन जा राम गुलाम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय ओम नमः
सबते मन में कछु ऐसी बसी है, सबते मन में कछु ऐसी बसी है। फेरू कहाँ अरु जाऊं कहाँ, फेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहूँ, ए हो मुरारी पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम जय राधे श्याम, जय सीताराम जय राधे श्याम। भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत सो भ्रात नहीं, सीय सी न मातु तीन लोक काहू ठौर है। शबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सीन सेवा जो साधु सिरमौर है। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी न दौर है। गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, संत तुलसी की बानी सी न बानी कहूँ और है। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जग 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 जग
मंगल गुण राम राम धानि मुकुति धन धर्म धाम के हे जग मंगल जग मंगल जग संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के गुण समूह श्री राघवेंद्र के गुण गण जगत का मंगल करने वाले हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के दाता है। श्री राम कथा का आश्रय लेने वाले भक्तों के जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और श्री राम कथा से जगत का मंगल होता है। जग मंगल केवल जन मंगल ही नहीं, जग मंगल। सबके प्रिय सबके हितकारी। हम लोगों ने तो प्रार्थना भी यही की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी का जीवन निरोग हो, सभी अपने जीवन में भद्रता का आचरण करें, कोई दुखी न हो। यहां सबके भले की भावना हम अपने मन में करते हों, उसी भाव दशा में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जग मंगल। भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। जगत का मंगल क्यों होता है भगवान श्री राम जी की कथा से? क्योंकि भगवान हैं ही मंगलमय। आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा होगा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। भगवान स्वयं मंगल भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। श्री दशरथ जी के भव्य भवन के आंगन में विहार करने वाले श्री राम जी हम पर द्रवित हों, कृपा करें। जब भगवान स्वयं मंगल भवन है तो उनके चरित्र से जगत का मंगल होगा ही। जग मंगल गुणग्राम राम के। एक और अद्भुत बात है, भगवान जैसे हैं वैसा ही उनका नाम है। भगवान मंगल भवन अमंगलहारी हैं और भगवान का नाम भी मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित
पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जैसे भगवान वैसा ही भगवान का नाम। भगवान अगर मंगल भवन अमंगलहारी हैं तो भगवान श्री राम जी का नाम भी मंगल भवन अमंगलहारी। अच्छा, और भगवान का धाम श्री अवध। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। राम जी का धाम मंगलमय। राम जी स्वयं मंगल भवन, उनका नाम भी मंगल भवन और उनका धाम भी रामपुरी मंगलमय पावनी, अवधपुरी भी मंगलमय है। और भगवान की कथा मंगल करनी कलिमल हरणी, मंगल कलिमल हरणी। तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल हरणी, मंगल करनी कलिमल हरणी। तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल हे मंगल हे मंगल करनी कलिमल हरणी। भगवान की कथा भी मंगल करनी। भगवान स्वयं मंगल भवन मंगलहारी, भगवान का धाम मंगलमय और भगवान की कथा भी मंगल करनी कलिमल हरणी और भगवान का नाम भी मंगल भवन अमंगलहारी। जो अपने नाम रूप लीला धाम चारों से मंगल भवन अमंगलहारी हों, उनके चरित्र से जगत का मंगल क्यों नहीं होगा। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं जग मंगल गुणग्राम राम के, जग मंगल गुण राम 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 के, राम के राम 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 जग मंगल गुण राम राम गे जग मंगल। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, नाम रूप लीला धाम चारों में से किसी एक से कोई व्यक्ति जुड़ जाए, संत भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवत धाम में निवास करते हैं। इसलिए संतों को क्या कहा गया?
मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, भगवान नाम रूप लीला धाम से जुड़ने वाले संतों के जीवन में मंगल ही मंगल, वे मंगल भवन अमंगलहारी हो ही जाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। एक व्यक्ति ने कहा कि संतों के जीवन में मंगल हो, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर हम लोग भगवान नाम लें, हम कोई संत तो है नहीं, और हम भगवान नाम लें तो क्या हमारे जीवन में भी मंगल होगा? हमारा तो भगवान नाम लेने में मन नहीं लगता। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि नाम में मन नहीं लगा तो नाम जपने से क्या फायदा। उनकी बात ठीक है, पर इस संदर्भ में मैं एक निवेदन करूं। आप रतनगढ़ रेलवे स्टेशन से रेल में बैठे और आपको दिल्ली जाना हो और आपका मन न लगे, मन अगर रेल में बैठने के बाद भी रेलगाड़ी में मन न लगे तो भी रेल आपको दिल्ली पहुंचाएगी क्या? नहीं। रेल तो यह आशा नहीं करेगी कि मन लगाओ तभी पहुंचाएंगे। जैसे रेल आशा नहीं करती, वह अपने गंतव्य तक आपको पहुंचाती ही है। इसी तरह भगवान नाम भी आशा नहीं रखता। मन लगे तो आपको आनंद मिलेगा और नहीं मिले तो भी भगवान नाम आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भाए को भाए अनख आलस हो, भाए को भाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस 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 हो। हम लोगों के जीवन में ही भी मंगल ही हो जाता है भगवान नाम का आश्रय लेने से। क्यों हो जाता है? क्योंकि जग मंगल गुण ग्राम राम के जग मंगल, गुण ग्राम राम के जग मंगल, जग जग मंगल, जग मंगल, गुण ग्राम राम के जग मंगल, जग मंगल, जग मंगल।
जग मंगल जय जय मंगल। जग मंगल गुण ग्राम राम जग मंगल दानी मुकुति धन धर्म धाम धाम भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं और यही कारण है भगवान की यह मंगलमयी कथा का शुभारंभ कब हुआ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौमवार मधुमासा। नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मंगलवार के दिन ही श्री राम कथा श्री रामचरितमानस के रूप में श्री तुलसीदास जी के द्वारा आरंभ हुई, वह भी मंगलवार को। भगवान के चरित्र में मंगल ही मंगल है। सदा सर्वदा मंगल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जग मंगल गुण ग्राम राम के। मिथिला प्रांत की एक देवी श्री अवध आई, जनकपुर क्षेत्र की रहने वाली थी। वह भक्तिमती देवी केवल रामचरितमानस की पोथी रखे, एक लोटा रखे, दो धोतियां, एक पहने रहे, एक नहा के पहन ले। और उसका एक ही नियम, जहां जाती रामचरितमानस के नभान पारायण का पाठ करते। पाठ की बड़ी महिमा है, आप लोग तो पाठ कर ही रहे हैं। रामचरितमानस की कथा कहने वालों के जीवन में तो मंगल होता है, सुनने वालों के जीवन में मंगल होता ही है, और पाठ करने वालों के जीवन में भी मंगल होता है, परम मंगल होता है। वह देवी श्री अवध में आई। कनक भवन में उसने 9 दिन पाठ किया। संत भक्त उसे देखकर बड़े प्रसन्न होते। कभी कोई संत पूछता कि मां तुम्हारे गुरुदेव कौन है, गुरुद्वारा कहां है, तो रामचरितमानस की पोथी दोनों हाथों में उठा लेती, नेत्रों में प्रेम जल भर जाता
और वो यही कहती, गुरु यही गुरुद्वार, श्री रामचरितमानस ही मेरे गुरु, यही गुरुद्वारा, गुरु यही गुरुद्वार। कि जिस डिब्बे में बैठी थी उसी डिब्बे में श्री अवध के बड़े सिद्ध कोटि के संत परमहंस पूज्यपाद बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज विराजमान थे, भगवत प्राप्त महात्मा। उन्होंने उस देवी से पूछा कहां जा रही? उस देवी ने कहा कि माघ मेला में। श्री राम मंगलदास जी ने सोचा कि मैं इसके पाठ करने की रीति देखूंगा और इसकी प्रीति देखूंगा। प्रयाग रेल स्टेशन पर वह उतरी, बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज उतरकर व्यवस्थित होकर चलने को तत्पर हुए, तब तक वह पहले ही माघ मेला में पहुंच गई। जब तक बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज वहां पहुंचे, वह देवी स्नान करके पूजन कर रही थे, एक लोटे में जल। बाबा उतनी दूर आसन लगाकर बैठ गए, चुपचाप देखते रहे। लोटे में जल था, एक व्यक्ति पत्ते के दोने में गुड़ दे गया, वह गुड़ रख लिया उसने। रामचरितमानस की पोथी उठाई और उसने यह दोहा कहा, राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। और जैसे यह दोहा कहा, बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं खुली आंख से देख रहा था और कानों से सुन रहा था, श्रवणों से सुस्पष्ट दृष्टि जागृत सो देख रहे। कोई हवा नहीं, पर रामचरितमानस की पोथी जैसे ही खोली, ग्रंथ के पृष्ठ क्षण एक फड़ फड़ा गए। रामचरितमानस के पृष्ठ फड़फड़ाने लगे और पृष्ठ भये शांत। और जैसे ही पृष्ठ शांत हुए तो बाबा कहते, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, पृष्ठ भये शांत तो तीनों वेश कांतियुत वृद्धा के समीप ही प्रकट होए आ गए। रामचरितमानस से ही श्री सीता राम लक्ष्मण प्रकट हुए और वह भावमयी देवी जिसके सामने पत्ते का दोना करती, उन मूर्तियों के सिर झुकते देखे। धन्य धन्य है विनीत वा वृद्धा को भक्ति भाव, जाके करन सो प्रसाद प्रभु पा गए। करके प्रणाम माथ दीनों मही में टेक, एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। बाबा के नेत्र सजल हो गए। अब बाबा के मुंह से निकला, बक्ता बनी बनी के सृजे, कितनों ने धन धाम, ऐसे प्रेम इनको मिलत रामायण में राम। ऐसे प्रेमियों को रामचरितमानस में राम भी मिलते हैं।
रामचरितमानस में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से देखे उसी दृष्टि से परिपूर्ण है रामचरितमानस। तभी कहा जग मंगल गुण ग्राम राम के जग मंगल गुण ग्राम राम के जग मंगल गुण दाने दानी मुकुति धन धर्म धाम के जग मंगल गुण ग्राम जग मंगल जग मंगल गुण मंगल गुण ग्राम राम के गुण ग्राम गुण ग्राम गुण ग्राम गुण ग्राम जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के जग मंगल गुण ग्राम मंगल गुण ग्राम मंगल गुण ग्राम। भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। इसलिए रामचरितमानस को ही अपना सर्वस्व समझो। यही हमारे भगवान और यही हमें व्यवहारिक व्यवस्था का बोध देने वाले हैं। अच्छा, सवेरे जागना चाहिए, हा? सूर्योदय के पहले जागना चाहिए, सब लोग कहते हैं। और श्री रामचरितमानस यह भी सिखाता है, लेकिन कैसे? वह ऐसे नहीं कहता कि आपको सवेरे जागना चाहिए ना। प्रातः काल उठी के रघुनाथा प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माता उठ के प्रातः काल उठ के रघुनाथ प्रातः काल उठ के मातु पिता गुरु नावई माता उठ के प्रातः काल उठ के रघुनाथ प्रातः काल उठ गए रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माता उठ के प्रातः काल उठ के प्रातः काल उठ गए रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माता उठ के मातु पिता गुरु नावई माता उठ के उठ के उठ के उठ के उठ के उठ के